कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप तो बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइंड सेट के बारे में। देखो, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भी काम को कर रहा है और जब तक उसका माइंड सेट नहीं है तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। ज्यादा लोग क्या करते क्या है, खुद का माइंड सेट कर रहे ही नहीं, दूसरों को अपनी बातों के लिए एग्री कराने लगते हैं, दूसरों को मनाने लगते हैं। जैसे मान लिया, अगर आप शुरू शुरू में हम बिजनेस में आते हो तो हम क्या करते हैं, हम खुद के बारे में तो पहले सही समझते नहीं है, खुद के बारे में पहले सोचते नहीं है, लेकिन हम दूसरे लोगों को बताने लगते हैं भाई हमें बिजनेस करना है, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन खुद का माइंड सेट कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। ठीक है, माइंड सेट करने के लिए सिंपल से स्टेप है आपके पास कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको माइंड सेट करना है तो अपनी प्रॉब्लम को याद कीजिए। मुझे जो काम करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, उसका आने वाले टाइम में, फ्यूचर में फायदा क्या होने वाला है। तो जब आप इस चीज को सोचोगे, समझोगे ठंडे दिमाग से, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी माइंड सेट आप तेज दिमाग से नहीं कर सकते, ठंडे दिमाग से ही कर सकते हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी कोई दिक्कत आए, आपको पहले ध्यान से उस चीज को समझना है, उसके बाद उस पर एक्शन लेना है, तब जाके आपका माइंड सेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं हूँ, मैं किसी को बताने लगूँ कि भाई ठीक है मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस क्यों करना है, जब मुझे अपनी चीजों के बारे में पता लगेगा। या आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो तो बिजनेस के बारे में आप तभी तो बता पाओगे जब आपका माइंड सेट होगा। आपका माइंड सेट नहीं है तो आप किसी भी पर्सन को इस बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। ये तो 100% प्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जब खुद हम अपनी बात से सहमत नहीं है, क्या दूसरे को हम सहमत करा सकते हैं? है कि नहीं है? तो माइंड सेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको अपने रीजन को याद रखना होता है। रीजन क्या होता है, जो आपने शुरू में स्टार्टअप में जो आपने रीजन लिखा था, या रीजन आपको होगा जो घर की अपनी प्रॉब्लम है, जो आपकी परेशानी है, वो सारा सारा आपका रीजन होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने रीजन को याद कर लेना तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसे पता है कि मैंने उससे पहले ये बिजनेस कर रहा हूँ। जो जिस टाइम आज मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जो जिस वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, मेरे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए आज मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर मेरे पास अच्छा पैसा होता, नेम गेम होता, तो आज ये शायद ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। ये इस प्रॉब्लम को आने का यही कारण है कि मैं अपनी लिस्ट पे प्रिपेयर सही से नहीं था। और आने वाले टाइम के अंदर अगर आज मैं एक्शन नहीं लिया, और अगर आज मैंने बिजनेस नहीं किया, तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे और भी ज्यादा एक प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर हमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हम खुद को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हम काम तो कर रहे होते हैं, हम लाइफ में कोई भी काम करें, लेकिन अब खुद को हम सेटिस्फाई नहीं, खुद को माइंड सेट नहीं है, तो हम उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। हम काम करना चाहेंगे लेकिन हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर चला जाएगा। और अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति या आप किसी को भी समझा नहीं सकते, क्योंकि आपका ही वहां पर माइंड सेट नहीं है। और दूसरी चीज ये, माइंड सेट करने के लिए अपनी फैमिली कंडीशन को देखिए, अपनी कंडीशन को देखिए, क्या इससे अलग जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मैं आज जिसके लिए मैं आप टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, क्या उसके छोड़ के जाने के बाद जो मेरी ड्रीम्स है, जो मेरी नीड्स है, जो मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, क्या वो बाहर की लाइफ से इतनी आसानी से मिल सकता है जितनी मुझे यहाँ से कुछ टाइम में हेल्प करने से ही मिल जाएगा? पता है लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट कब होता है, जब उनके पास क्या नहीं होता, प्रतीक्षा नहीं होती उनसे, यानी कि इंतजार नहीं होता टाइम का। एक बच्चे को जन्म लेने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए। और यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद कुछ टाइम के बाद भी लोग परेशान होने लगते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बिजनेस कैसे ग्रोथ करें, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे ना, सही से समझोगे बिजनेस को और सही से लगन से करोगे, तो आपका कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। गारंटी दे रहा हूँ कि आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्यों करना है। और जिस व्यक्ति का वाई क्लियर होता है ना कि मुझे क्यों करना है, तो कभी दूसरों से उल्टी सवाल नहीं करता, वो कभी ये नहीं कहेगा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मेरा माइंड सेट नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे क्यों करना है। जिस भी व्यक्ति को अपनी रियलिटी के बारे में पता होता है कि आने वाले टाइम में क्या करने वाला हूँ, क्या चीजें, और कितनी मुझे प्रॉब्लम्स आई थी आज तक, अगर मैं बिजनेस को नहीं करता तब भी मुझे कितनी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो गारंटी दे रहा हूँ 100% आपको अपनी इतनी याद है कि अब मुझे बिजनेस करना है। क्यों करना है आपको खुद याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति माइंड सेट तभी कर सकता है जब उसका वाई क्लियर होगा। इसलिए बिजनेस को करने के लिए भी, किसी भी काम को करने के लिए आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्यों चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो यहाँ से,
लेकिन आपका वाई क्लियर नहीं है दिल्ली जाने के लिए, क्या आप वहां जाकर करोगे क्या? तो आप दिल्ली जाकर फायदा क्या है आपको, है कि नहीं? तो सबसे पहले जब आपको वाई क्लियर है तो आराम से आपका माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइंड सेट कर। और माइंड सेट भी तभी हो पाएगा हमारा जब हम अपनी स्थिति को जांचेंगे। इसमें एक चीज ये भी आती है स्थिति को जांचना कि यार मेरी स्थिति कैसी है, अगर आने वाले टाइम के अंदर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी स्थिति वैसे की वैसी रहने वाली है। आपके साथ पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप ही के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप ही के साथ काम करने के बाद वो पर्सन आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, कुछ कम टाइम के अंदर सक्सेस हासिल कर लेते हैं बहुत ज्यादा। तो इसका कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उन व्यक्ति का हमेशा माइंड सेट होता है, बिजनेस जिस काम को कर रहे हैं वहां पर उनका मन लगा रहता है। और पता है मन लगता नहीं है कहीं भी, मन लगाना पड़ता है। माइंड सेट होता नहीं है कहीं भी, माइंड सेट करना पड़ता है। आप कोई भी काम घर से सीख के नहीं आते, आप सारा काम यहीं पे रह के करते हैं, यहाँ पर सीखते हो। और सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है और इंतजार का है, यानी कि प्रतीक्षा का है। किसी भी काम को करने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है, ये मन में डाल दो बात। और जब आपके मन में ये बात आ जाएगी कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका माइंड तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट हमारा जब भी होता है कि हम बिजनेस को समझ लेते हैं कि बहुत आसान है, बिजनेस तो एक रात का हलवा है, आप 2 मिनट के बाद ही इसमें हम एक दिन के बाद, एक 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हम करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं पे भी आप करोड़पति रातों रात नहीं हो सकते। हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह आपको टाइम देना पड़ेगा, हर जगह आपको सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और हर जगह आप सही से काम करोगे तभी आपको रिजल्ट आने वाला है। और जितना ज्यादा आप सीखने फोकस करोगे, पता माइंड डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है लर्निंग। लर्निंग ना लेना, एजुकेशन ना लेना। एजुकेशन जो व्यक्ति एजुकेशन नहीं लेगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पता है ज्यादातर क्या, अब मान लिया कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करो कैसे? जब आपको एजुकेशन होगी उसकी। और एजुकेशन नहीं है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट होगा। और आपको एजुकेशन है ना, अगर आपको एजुकेशन है तो आपका माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं एक चीज बताता हूँ। एक टाइम की बात है, एक छोटी सी एग्जाम्पल कुछ समझते हैं इस चीज को। एक टाइम की बात है, एक दोस्त कहीं दो दोस्त के जंगल में घूमने जा रहे होते हैं। एक दोस्त तो वहां से लौट जाता है कि मैं मेरे बस की नहीं, मैं घूमने नहीं जा रहा, लेकिन दूसरा दोस्त जंगल में घूमने चला जाता है। लेकिन एक बार वो रास्ता भटक जाता है, उस जंगल में बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं। जब आगे चलते रहता है कुछ टाइम के बाद उसके मन में आता है इस जंगल में तो बहुत ज्यादा जानवर से रहते हैं, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति को एक चीज नजर आती है कि इस जंगल में अगर मैं आगे तक चला गया, थोड़ी और आगे चला गया, तो मुझे शायद कुछ खजाना भी मिल सकता है, कुछ चीजें भी मिल सकती हैं जो मेरी लाइफ सुधार सकती है, जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकती है। उस व्यक्ति ने यही किया, वो आगे चलता चला गया, जानवरों को किसी का ख्याल नहीं करा। एक दो बार उसके मन में आया भी कि लौट चल, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जानवर मार देंगे, पशु पक्षी रहते हैं जंगल में, जंगली जानवर पशु वगैरह रहते हैं, उनसे कैसे लड़ूंगा मैं। लेकिन उसके मन में एक चीज आता है कि यार मैं घर की बहुत कंडीशन बहुत डाउन है, मेरी स्थिति जो इस टाइम की है बहुत डाउन है, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ खजाने की तलाश में, वो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि अब जब हम ये चीज को क्लियर कर लेते हैं कि मुझे क्यों करना है, तो आप कभी वहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज करनी पड़ेगी। और वो सामने वाला व्यक्ति जो उसका मित्र था जो लौट के चला गया था, जब वो जंगल से लौट के आता है, उसका दोस्त खजाना लेके उससे पूछता है कि तू कैसे लौट के आ गया और कैसे वहां से खजाना लेके आया। उसने बताया कई बार मेरे मन में आया था कि छोड़ चल चल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने सुन रखा था इसके बारे में, जो मैंने एजुकेशन ले रखी थी इसके बारे में मुझे पता था, उस हिसाब से मैंने काम किया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे ये चीज लगने लगी कि कहीं ना कहीं जो जितने सारे लोग बता रहे हैं कि ये सही है, यहाँ पर खजाना है, तो मैंने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया और चलता चला गया और मैं खजाना लेके आ गया। कई बार ऐसे ही लाइफ में लगने लगता है, कई बार भी मन में ये आने लगता है छोड़ परे कुछ नहीं रखा, क्योंकि हमें वहां पर एजुकेशन नहीं होती, हम वहां पर एजुकेशन लेना बंद कर देते हैं, इसलिए हमें ये लगने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति एजुकेशन कंटिन्यू लेते रहता है ना, वो व्यक्ति हमेशा टिका रहता है। आज नहीं तो कल मिलेगा सफलता, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। मिलेगी कब? जब आप सफलता के योग्य बनोगे, जब आप सफलता के लिए काम करोगे। पता है ज्यादातर लोग
पैसे के लिए काम करना जानते हैं कि मैं 10,000 20,000 15,000 कैसे कमाऊं, लेकिन ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो पैसे से अपने लिए काम करवाना जानते हैं, यानी कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाएं। और जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करें, वही इस दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन बनता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।